हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही प्रश्नावली 2 का जो क्वेश्चन है वही बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपको हम वीडियो में बता चुके हैं, इस जो चैप्टर का थ्योरी था वह हम बताए थे, आखिरकार कौन से युग्म में कितने हल होते हैं ये बताया था। उसके बाद समीकरण के हल करने की कितनी विधियां होती है ये सभी आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं। अब जो है प्रश्नावली 2 के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आता है वह हम एक एक क्वेश्चन करके सारा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप एक भी सवाल को मिस ना कर सके। ठीक है, देखिए पहला सवाल जो आपको कह रहा है 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरे। यह जो सवाल है भारती भवन बुक जो है, भारती भवन पब्लिकेशन का जो किताब है उसमें प्रश्नावली 2 का ही क्वेश्चन है। 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन के बारे में जितने भी डाउट्स है सारे को हम क्लियर करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अच्छी तरीके से आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला समीकरण कहता है आपको, देखिए पहला सवाल 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, यानी इस 1 को उधर भेज दीजिए तो 3x माइनस 2y इधर का प्लस 1 जो होगा इधर क्या हो जाएगा -1। अब इसमें पहला में कहता है कि जब x का मान 1 हो, जब x का मान 1 हो तो y का मान निकाले, यानी रिक्त स्थानों को भरे। तो आप x का वैल्यू इस समीकरण में देखिए, कभी भी जब आपको दो चर मान दिया हो उसमें से अगर एक चर मान दिया हो तो दूसरा चर मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आप x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो 3 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू -1, तो 3 एकम 3 माइनस 2y इक्वल टू -1। हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। इस 3 को उधर भेजिए तो -2y इक्वल टू -1, और इधर का ये कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस। और जब समीकरण में हम कोई भी चिन्ह को उधर भेजते हैं तो विपरीत डायरेक्शन में चिन्ह हो जाता है। यहां प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा जी -3, यानी -2 इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा -4, माइनस से माइनस काट दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/2, यानी आपका जवाब क्या हो गया 2 आंसर, यानी क्या हो गया 2, क्या हो गया 2। समझ में आ गया ना, ये बन गया। अब दूसरा सवाल इसी पैटर्न में कहता है कि यही समीकरण में जब आपको y का मान 5 दिया हो, जब आपको y का मान 5 दिया हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण आपका यही रहेगा, समीकरण आपका यही रहेगा। इसका जो दूसरा है वह बन जाएगा। ठीक है, इसमें उसमें क्या था, आपको x का मान दिया था और इसमें क्या कर आपको y का मान दिया है तो x का मान निकाल लीजिए। तो यहां देखिए 3x का 3x, ठीक है, -2 इंटू y का मान क्या है 5 बराबर -1, यानी 3x माइनस 5 दूनी 10 बराबर -1। इस 10 को उधर भेजना है तभी तो x का मान निकालेंगे ना, तो यह माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो 3x इक्वल टू -1 प्लस 10, यानी 3x इक्वल टू प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस 9। x का मान निकालना है, 3 को भी उधर भेजेंगे, गुना के टर्म में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग के टर्म में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 आंसर, यानी आपको यहां पर क्या भरा जाएगा 3। इस प्रकार से आपको अगर कोई एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगर दो चर मान है और एक चर मान दिया होता है तो उस वैल्यू को पुट कीजिएगा तो दूसरा चर मान निकल जाएगा। आपको उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल का डाउट्स जो है वह क्लियर हो गया है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल कहता है सही गलत निम्नांकित में, देखिए यहां पे सवाल देखिए, निम्नांकित में सही गलत कथनों को पहचानिए। पहला सवाल जो है वह कहता 5x माइनस 2y बराबर 7 का एक हल x बराबर 3 और y बराबर 4 है। तो कहता एक हल क्या यह x का मान 3 और y का मान 4 है। तो यह हमको जानने के लिए क्या करना होगा, यह x और y का मान इस समीकरण में पुट करना होगा। अगर LHS RHS के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे भाई साहब हल है, अगर बराबर नहीं होगा तो कहेंगे हल नहीं है, यानी कि अगर हल है तो सही, अगर हल नहीं है तो गलत। देखिए हम वैल्यू को पुट करके देखते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस सवाल को नोट डाउन कर लिए, हम मिटा रहे हैं, ध्यान देकर पढ़िएगा। देखिए आपको ना इसमें क्या कहता है, पहला में 5x, ये दूसरा का पहला है 5x माइनस 2y इक्वल टू 7। x का मान क्या कहता है 3 और y का मान 4 रखिए। तो देखिए x का मान 3 तो 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 तो क्या होगा 7, 5 15 घटे 4 दूनी 8 बराबर 7, 15 में से 8 गया 7 बराबर 7, यानी LHS बराबर RHS। यानी हमने
जो x और y का मान दिया था वह इस समीकरण में पुट किया तो LHS RHS के बराबर हो गया, यानी कि यह हमारा कथन क्या है, सत्य है, यानी सही है। क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही। अब देखिए दूसरा समीकरण, प्रत्येक समीकरण युग्म ax प्लस by प्लस 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 का एक हल होता है। तो बाबू साहब आपको पता, हम बता चुके हैं कि जब इस टर्म में समीकरण दिया रहता है तो इसका टर्म होता है, जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 तो उसको हम अविरोधी युग्म कहते हैं, तब केवल एक हल होता है। जब आपको a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो उस कंडीशन में आपको अनगिनत हल हो सकता है ना, अनगिनत हल होगा। और जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 तो उसका कोई हल नहीं होगा, यानी हम इसका सिर्फ केवल एक हल नहीं कह सकते हैं, इसका 3 परिस्थितियां हो सकती है, इसलिए हमारा जो जवाब है यह गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिए कहता है कि अविरोधी समीकरण युग्म, अविरोधी, कंफ्यूज नहीं होइएगा, अविरोधी का एक हल होता है, विरोधी का कोई हल नहीं होता है और आश्रित का अनगिनत हल होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अविरोधी समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस बराबर c और a2x प्लस b2y बराबर c2 का केवल एक हल है। तो भाई साहब आप समझिए, आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया है कि यह क्या है, अविरोधी युग्म। क्या है, अविरोधी युग्म। तो आपको हम बताए हैं कि अविरोधी युग्म का केवल एक हल होता है, यानी कि यह जो कथन है वह सत्य है, यह जो कथन है वह क्या है, सत्य है। तो सत्य आंसर सही लिखेंगे, सत्य लिखे चाहे आप सही लिखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए कहता है चौथा सवाल, 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण px प्लस 4y इक्वल टू -8 2x प्लस 2y इक्वल टू -2 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब अनगिनत हल है। तो क्या p का मान 4 है, तो हम पुट करेंगे, जब अद्वितीय हल होता है तो a1 बटे 2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 कर देंगे, तो क्या होगा 4 बटे 2 बराबर p बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 2p इक्वल टू 8, यानी p इक्वल टू 8 बटे 2, यानी कि p का मान 4 सत्य है। यानी p का मान अगर हम 4 पुट करते हैं, p का मान अगर 4 पुट करते हैं तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी कि यह भी कथन हमारा सही है, सही है। समझ में आ रहा है, सवाल को कभी भी आंसर में से नहीं छापना, हमको समझना लॉजिक के साथ। यहां पर कहता है कि 4 का p का मान 4 रखने पर क्या समीकरण अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब अनगिनत हल होगा। तो हमने ये टर्म करके देखा है, p का मान 4 ही आ रहा है, यानी कि हमारा कथन सत्य है। अब जो है भाई साहब, अब अगला क्या कहता है, समीकरण युग्म 3x प्लस ay बराबर 1 और bx माइनस 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 हो, तब तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, यहां पर आपको x और y का मान दिया हुआ है, आपको 2 समीकरण है, 1 by 1 करके दोनों समीकरण में x और y का मान पुट कीजिए तो आपका a और b का मान पता चल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए, इसको हम साफ करें, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सवाल, कैसा सवाल है ये, तीसरा सवाल है। तीसरा में जो पहला समीकरण है वह है 3x प्लस ay बराबर 1, यही ना कहता है 3x प्लस ay बराबर 1, और यहां पर x का मान 1 और y का मान 2 दिया हुआ है। तो पुट कीजिए वैल्यू, तो x का मान क्या पुट करना है 1 प्लस y का मान क्या पुट करना है 2, तो a इंटू 2 बराबर 1, 3 एकम 3 प्लस 2a इक्वल टू 1, इधर का उधर भेजिए तो 2a इक्वल टू 1 माइनस 3, यानी 2a इक्वल टू माइनस 2, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, माइनस 2 बटे 2 कट गया, यानी a का मान हमारा क्या हो गया, -1 हो जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा, -1, ये हमारा बन गया। अब इसी पैटर्न पे आप दूसरे समीकरण में x y का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका b का जवाब निकल जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है, bx माइनस 2y बराबर 3, bx माइनस 2y बराबर 3। अब हम b का x का वैल्यू पुट करते हैं तो b इंटू 1 माइनस 2 इंटू y का मान 2 पुट करना है बराबर 3, तो b एकम b माइनस 2 दूनी 4 बराबर 3, यानी b बराबर 3, इधर का माइनस इधर भेज देंगे तो प्लस, यानी b बराबर 4 3 7 आंसर। यानी इस प्रकार से आपका a का भी जवाब निकल गया और b का भी जवाब निकल गया। ये समझ में आ गया ना जी, कुछ करना नहीं है, एकदम आसान है, बस समझ कर बनाइए। आपका तीसरा सवाल हमने
कंप्लीट करवा दिया। चौथा सवाल कहता है समीकरण x प्लस वाई के कितने हल होंगे, समीकरण x प्लस वाई के कितने हल होंगे। तो भाई साहब एक समीकरण दिया हुआ है, x का मान आप जो रखिए y का मान निकल जाएगा, है ना। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, अनगिनत। कितने हल होंगे, तो अनगिनत। हम इसको एक या नहीं हल होंगे या अनगिनत उस कंडीशन में कहते हैं जब दो समीकरण दिया रहता। एक समीकरण है आप x का वैल्यू कुछ भी रखिए 0 1 2 3 y का मान आपका निकलते जाएगा, चाहे आप इंफिनिटी तक निकालिए। इंफिनिटी मतलब अनगिनत, है ना। अगला पांचवा सवाल, इसका जवाब आपको अनगिनत हो जाएगा, आप लोग अनगिनत पर ही टिक मारिएगा। पांचवा सवाल कहता है वह समीकरण, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से दे देगा, वह समीकरण जिसका केवल एक हल हो, जिसका केवल एक हल हो उसे डॉट डॉट समीकरण कहते हैं। तो भाई साहब आपको पता है कि अविरोधी का एक होता है, अविरोधी का क्या होता है, केवल एक हल होता है, विरोधी का एक भी नहीं हल होता, कोई भी नहीं, है ना, कोई भी नहीं। और आश्रित का क्या होता है जी, अनगिनत। आश्रित का क्या होता है, अनगिनत। तो यहां पर हमारा जवाब क्या हो जाएगा, अविरोधी समीकरण। क्या कहलाएंगे, अविरोधी। इसमें भरा जाएगा आपको अविरोधी। अब दूसरा सवाल कहता है कि वह समीकरण युग्म जिसको कोई हल ना हो, डॉट डॉट समीकरण कह सकते, कोई हल नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, विरोधी। क्या कहेंगे, विरोधी। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से आप 1 से लेकर 5 तक का जो भी डाउट्स था क्लियर कर दिए। इस सवाल को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं यह जो वीडियो है बहुत ही, यह सवाल बहुत आसानी से समझ में आया होगा, है ना। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हम एक एक सवाल करके बताएंगे, एक भी सवाल को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल अपना नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नई वीडियो आती है तो आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके, है ना। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। धन्यवाद।